सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अवेंजमेंट के बारे में। ये कहानी है केन की और केन के साथ कुछ लोग साजिश करते हैं और उसे भेज दिया जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक जेल में, जहाँ पर लोग हर रोज उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं। तब केन अपने आप को एक शिकारी बनाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम केन को देखते हैं और केन अभी अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा है जिसका नाम है लिंकन। लिंकन शहर का सबसे बड़ा लोन शार्क है। वो लोगों को पैसे देता है और इसके लिए उसने बहुत सारे गुंडे भी पाल रखे हैं। और अब केन भी अपने बड़े भाई के पास जा रहा है कुछ पैसे मांगने के लिए। इसीलिए वो पहुंचता है लिंकन के बेसमेंट में, जहाँ पर लिंकन के सारे आदमी होते हैं। लेकिन अब केन पहुंचता है अपने बड़े भाई के पास और कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तब लिंकन कहता है कि आखिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। तब केन बताता है कि वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। तब लिंकन यहाँ पे अपने नियम बताने लगता है और कहता है कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पैसे उधार नहीं देता, क्योंकि अगर वो मुझे पैसे नहीं लौटा पाए तब मेरे लोग उनकी बहुत ही बुरी हालत करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के किसी भी आदमी को चोट पहुंचे, इसीलिए मैं चाह करके भी तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब केन अपने बड़े भाई को मनाने लगता है कि उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तब अंत में लिंकन कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और अगर तुमने इस काम को कर दिया तब तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और वो पैसे तुम्हें कभी भी नहीं लौटाने पड़ेंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद केन कहता है कि आखिर मुझे करना क्या पड़ेगा। तब लिंकन कहता है कि जा करके मेरे ऑफिस में हाइड नाम के आदमी से मिलना, वो तुम्हें सारी चीजें बता देगा। इसीलिए अब अगले दिन केन पहुंचता है ऑफिस में और उसकी मुलाकात होती है हाइड से। तब हाइड एक महिला की तस्वीर देता है केन को और कहता है कि तुम्हारा काम बहुत ही आसान है, तुम्हें इस महिला का पीछा करना है और जैसे ही ये महिला अकेली हो तुम्हें इसके पास से एक एनवेलप को छीनना है और उसे छीन करके ला करके तुम हमें दोगे। बस तुम्हारा इतना ही काम है। फिर केन भी इस बात के लिए मान जाता है और अगले दिन वो लोग उसे बताते हैं कि वो महिला कहाँ पे मिलेगी। तब केन उस महिला पर नजर रखने लगता है। फिर हमें पता लगता है कि ये महिला अभी अभी लिंकन से पैसे उधार लेकर के आ रही है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि ये पैसे दोबारा उनके पास चला आए और वो औरत ऐसे ही कर्जे में डूबी रहे। और केन जब इस महिला को अकेला पाता है तो वो भी ऐसा ही करता है। वो उसके पास जाता है और उसके बैग को छीन करके भागने लगता है, लेकिन ये महिला केन का पीछा नहीं छोड़ती। वो भी उसके पीछे ऐसे ही भागती रहती है और एक वक्त के बाद वो भूल जाती है कि वो सड़क पे भाग रही है और इसी बीच एक गाड़ी आकर के उसे ठोक देती है और यहीं पर इस महिला की मृत्यु हो जाती है। तब केन इस चीज को देखने के बाद सदमे में चला जाता है कि उसकी वजह से एक मासूम महिला की मौत हो गई। और जब तक केन इस सदमे से बाहर आता उससे पहले पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और लेकर के जाते हैं पुलिस स्टेशन। तब यहाँ पर केन की मुलाकात होती है डिटेक्टिव ओहारा से और ओहारा उसे बताता है कि तुम्हारे भाई के चर्चे पूरे शहर में है। वो लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्याज दर पे पैसे देता है और उनमें से ज्यादातर लोग जब उन पैसों को खर्च करने जाते हैं उनसे पहले ही तुम्हारा भाई उन पैसों को छिनवा लेता है और इस तरीके से लोग उसके कर्जे में ऐसे ही डूबते जाते हैं। और आज भी वही हुआ उस महिला के साथ, लेकिन उस महिला ने अपनी जान गंवा दी। फिर इन बातों को सुनने के बाद केन कहता है कि मुझे एक वकील चाहिए, आप लोग मुझे ऐसे ही बांध करके नहीं रख सकते। तब वो आरा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम बस अपने भाई के खिलाफ गवाही दो और उसके सारे गंदे धंधों के बारे में मुझे बता दो। मैं तुम्हारी सजा बहुत ही कम करवा दूंगा और तुम बहुत ही जल्दी जेल से बाहर भी होगे। लेकिन केन अपने भाई के खिलाफ गवाही देने से मना कर देता है। हालांकि अब केन भी अपने भाई पर गुस्सा है क्योंकि उसे अपने भाई की सच्चाई पता लग गई है कि वो मासूम लोगों के साथ क्या करता है, लेकिन केन चुप रहता है। तभी यहाँ पे आ जाता है सार्जेंट इवांस और वो केन को लेकर के जाता है एक दूसरे कमरे में और बहुत ही बुरी तरीके से उसे टॉर्चर करने लगता है। तब एक वक्त के बाद यहाँ पे केन को भी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो इवांस पे हमला कर देता है। लेकिन केन के दोनों हाथों में हथकड़ी लगी है, इसलिए इवांस का मुकाबला नहीं कर पाता है और इवान उसे ऐसे ही पीटता है और उस पे ये लोग बहुत सारे चार्जेस लगा देते हैं और जल्दी ही केन को भेज दिया जाता है लंदन के सबसे खतरनाक जेल में, जिसका नाम है बेलमार्श। और केन ऐसे ही जेल में रहने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी जिंदगी बद से बदतर होने वाली है। पहले दिन ही जब वो नहाने जाने वाला होता है तभी उसके सामने आकर के एक विशाल आदमी खड़ा हो जाता है और जब तक केन इन बातों को समझता उससे पहले ये आदमी केन को पीटने लगता है और वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता है। तब केन भी पलटवार करता है और वो इस आदमी से लड़ने लगता है और धीरे धीरे यहाँ पे जेल के सारे कैदी इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भी उस विशाल आदमी का साथ देते हैं और आकर के केन को पीटने लगते हैं और ये सारे लोग उसे बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं। उसके शरीर पे बहुत सारे घाव दे देते हैं और उसके साथ साथ वो केन के कई सारी दांतों को भी तोड़ देते हैं। फिर केन को जल्दी ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और यहाँ पर उसका उपचार होता है और टूटे हुए दांतों की जगह पे अब मेटल के दांत लगा दिए जाते हैं। इसीलिए अब केन का चेहरा भयानक होते जा रहा है। तभी एक दिन केन से मिलने उसकी माँ आती है और उसकी माँ हालत देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और केन को आश्वासन देने लगती है और बताती है कि वो वकील से बात कर रही है
और वो कहीं जल्दी ही केन को बाहर छुड़ा ले, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बढ़िया वकील को हायर कर सके। तब केन पूछता है कि क्या लिंकन आपकी मदद नहीं कर रहा। तब वो कहती है कि लिंकन अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, उसके पास किसी के लिए भी वक्त नहीं है। तब इन बातों को सुनने के बाद केन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर केन आज यहाँ पे है तो सिर्फ लिंकन के कारण है, और लिंकन को भी ये बात पता है। फिर भी लिंकन उसकी मदद नहीं कर रहा ताकि वो जेल से बाहर है, इसीलिए केन बहुत परेशान हो जाता है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि अब उसे जेल में और भी बहुत दिन बिताना पड़ेगा, इसीलिए वो अपने आप को तैयार करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि जेल में रहना इतना आसान नहीं है, हर रोज लोग उसे परेशान करेंगे। इसीलिए वो दिन रात ट्रेनिंग करता है और अपने आप को तैयार रखता है। फिर एक दिन जब वो बाहर जा रहा होता है तभी 2 कैदी आते हैं उसके पास और उसके सेल को बंद कर देते हैं, और इन दोनों के हाथ में चाकू है और वो चाकू से हमला करने लगते हैं केन पे। तब केन को समझ में आता है कि ये लोग उसे जान से मारना चाहते हैं, इसीलिए केन भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो इन दोनों को बड़ी ही बेरहमी से पीटता है। वो बार बार उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केन बार बार उन्हें धराशाही कर देता है। तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो केन को पकड़ लेते हैं। फिर केन पे बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं कि उसने दूसरे कैदियों को मारा है, लेकिन केन इन्हें बार बार समझाता है और कहता है कि मैंने पहले उन पर हमला नहीं किया था, वो लोग मेरी जान लेना चाहते थे, इसीलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए उन्हें मारा। लेकिन यहाँ पर केन की बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए उसकी सजा बढ़ा दी जाती है और केन के लिए मुसीबतें ऐसी ही बढ़ती रहती है और एक के बाद एक लोग उस पर ऐसे ही हमला करते रहते हैं। और एक दिन उसके साथ बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। एक टैटू वाला आदमी उसे बार बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब केन भी पूरी तरीके से तैयार है, इसीलिए इस आदमी को बहुत पीटता है और उसे घायल करने के बाद पूछता है कि आखिर तुम सारे लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। तब वो कहता है कि किसी ने तुम्हारे सर पे 20,000 पाउंड्स का इनाम रखा है, जो भी तुम्हारा खात्मा करेगा उसे मिलेंगे 20,000 पाउंड्स, इसीलिए सारे तुम्हारे जान के प्यासे हैं। और इसी के साथ केन को ये बात भी पता लग जाती है कि इनाम रखने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई लिंकन है। इसीलिए अब केन बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि सारे लोग उसे मारना चाहते हैं। कोई भी उसके करीब आता है तब केन उस पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक लड़ाई ऐसी ही होती रहती है। केन हमेशा ही मुस्तैद रहता है क्योंकि वो जानता है कि सारे लोग उसके जान के प्यासे हैं, इसीलिए वो जेल के लगभग सारे कैदियों को पीटता है। लेकिन एक दिन एक कैदी कहीं से तेजाब ले आता है और वो उस तेजाब को फेंक देता है केन के चेहरे पे। तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो फिर से केन को अरेस्ट कर लेते हैं और केन के चेहरे पे तेजाब होने के बावजूद उल्टा उसे ही सजा दी जाती है और एक बार फिर से उसे सजा मिलती है। लेकिन अब केन इन सारी चीजों का आदी हो चुका है क्योंकि जेल में उसे 3 साल हो गए और वो 3 साल से हर रोज यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच एक दिन उसकी माँ उससे फिर से मिलने आती है। तब केन बहुत गुस्से में होता है और वो निश्चय करता है कि वो लिंकन के बारे में सारी बातें बता देगा अपनी माँ को। लेकिन उसकी माँ अब केन से खफा है क्योंकि केन को स्पेशल प्रिजन में रखा जा रहा है, इसलिए उसकी माँ को लगता है कि केन यहाँ पे ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहा है। लेकिन अब केन लिंकन के बारे में कुछ बताता उससे पहले उसकी माँ बताती है कि उसे कैंसर हो गया है और वो कीमोथेरेपी ले रही है, इसीलिए उसकी जान कभी भी जा सकती है। फिर इस बात को सुनने के बाद केन बहुत निराश हो जाता है और वो लिंकन के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने लिंकन के बारे में कुछ भी बताया तब उसकी माँ की बीमारी और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसीलिए वो चुप रहता है। लेकिन यहाँ से वापस जाने के बाद एक बार फिर से उसकी लड़ाई होती है, लेकिन इस बार कैदियों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन केन सबका मुकाबला करता है, वो सबको पीटता है लेकिन वो मार भी खाता है और एक वक्त के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि गार्ड्स उसे फिर से उठा के ले जाते हैं और उसे पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तब एक बार फिर से उसके पास आता है डिटेक्टिव ओहारा और वो लिंकन की और भी करतूतें बताता है और कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम उसे मत बचाओ, उसके पापों का घड़ा अब भर चुका है, तुम्हें बस उसके खिलाफ गवाही देनी है, फिर तुम भी बाहर जा पाओगे। तब केन गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो हारा को बताता है कि मेरी माँ अपनी अंतिम सांसें ले रही है हॉस्पिटल में, मुझे बस आखिरी बार उससे मिलना है। तब वो हारा भी इस बात के लिए मान जाता है और अगले दिन ये लोग केन को लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के गेट पे होता है तभी नर्स उसे बताती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, जिससे केन और भी ज्यादा टूट जाता है। तब गार्ड्स उसे वापस लेकर के आने लगते हैं, लेकिन केन कहता है कि मुझे अपनी माँ की डेड बॉडी देखनी है, इसीलिए इसे लेकर के जाया जाता है मुर्दा घर में। फिर वो जैसे ही अपनी माँ की डेड बॉडी को देखता है वो आग बबूला हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लिंकन ने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि अगर उसने अपनी माँ की देखभाल की होती तब वो आज भी जिंदा होती। इसीलिए जब गार्ड्स यहाँ से केन को लेकर के जा रहे होते हैं तो वो लिफ्ट में ही उन पे हमला कर देता है और वो इन दोनों को बेहोश करता है और अंत में जेल से भाग जाता है और वो कैसे भी अब लिंकन का खात्मा करना चाहता है, इसीलिए वो लिंकन
लिंकन की कमजोरी ढूंढता है। लिंकन की कमजोरी है उसके पैसे, इसीलिए केन का पहला टारगेट है लिंकन का अकाउंटेंट जिसका नाम है स्टोक्स। इसीलिए वो जाता है स्टोक्स के घर पे। फिर स्टोक्स जैसे ही केन को देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है और केन स्टोक्स को कहता है कि मुझे अपने भाई के अकाउंट के सारे डिटेल्स चाहिए। फिर स्टोक्स यहाँ पे अपनी चालाकी दिखाता है। वो अकाउंट का डिटेल निकालने के बहाने अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसे पता नहीं कि अब केन हमेशा ही मुस्तैद रहता है। इसीलिए वो स्टोक्स से बंदूक छीन लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। तब स्टोक्स भी उसका अकाउंट खोल देता है। तब केन उसे कहता है कि मेरे भाई ने जितने भी लोगों के साथ धोखाधड़ी की है उसका अकाउंट के सारे पैसे उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और स्टोक्स को ऐसा ही करना पड़ता है। फिर जब वो सारे लोगों के पैसे लौटा देता है तब उसके अकाउंट में सिर्फ 1000 पाउंड बचता है। लेकिन केन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ से निकल पड़ता है और जाता है एक बार में जहाँ पर उसे मिलेगा सार्जेंट इवांस, क्योंकि इवांस ने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था और उसी ने उस पर गलत केसेस लगाए थे। और इवांस ने ही लिंकन को बताया था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला है। उसने जानबूझ के लिंकन को भड़का दिया। इसलिए केन को लगता है कि इस सारे फसाद की जड़ इवांस ही है। फिर वो इवांस का पीछा करता है और इवांस भी इस चीज को समझ जाता है। इसीलिए इन दोनों के बीच अब घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन इवांस को ये बात पता नहीं है कि अब केन क्या बन चुका है। फिर केन ऐसे ही पीटते रहता है इवांस को और अंत में वो उसका खात्मा कर देता है। और खात्मा करने के बाद निकल पड़ता है अपने आगे के काम को पूरा करने के लिए। और वो हर जगह लिंकन को ढूंढ रहा है। वो कैसे भी लिंकन तक पहुंचना चाहता है। तभी उसे लिंकन के 2 लोग नजर आते हैं जिनका नाम है रूक और टून्स, और ये दोनों वसूली के लिए आए हुए हैं। फिर इन्हें देखते ही केन आग बबूला हो जाता है। फिर वो आता है इन दोनों के पास और इनसे लड़ने लगता है और अंत में वो रूक को मार देता है। लेकिन टून यहाँ से भाग पड़ता है, पर अब केन नहीं रुकने वाला है। इसीलिए अगली सुबह वो पहुंचता है एक बार में जो लिंकन का सबसे बड़ा अड्डा है, और बार में घुसते ही वो अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो बाहर के 2 बॉडीगार्ड्स को मारता है और अंदर चला आता है। और अंदर आने के बाद जब वो ड्रिंक्स पी रहा होता है तभी यहाँ पर हम ट्यून को देखते हैं और ट्यून सबको कहानियां सुना रहा होता है। और वो झूठ कहता है कि रात में जिस आदमी ने उस पर हमला किया था उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। तब इन चीजों को सुनने के बाद केन जोर जोर से हंसने लगता है। तब टून उसे देखता है। फिर केन कहता है कि रात मैंने रू को मारा था और तुम मेरे हाथ से बच गए थे। फिर टून इन चीजों को सुनने के बाद समझ जाता है कि वो फंसने वाला है। इसलिए वो केन को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे बातों में सच्चाई है तो आओ और आकर के मुझसे लड़ो। फिर इस बात को सुनते ही केन अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है। तभी यहाँ पे हाइड आ जाता है और हाइड को देखते ही केन और गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो उसे कहता है कि बाकी सारे लोगों के साथ आकर के खड़े हो जाओ और सब के सब कोने में जलो। और इतना कहने के बाद वो एक प्लास्टिक की थैली रखता है सामने। फिर टून जैसे उस थैली को देखता है अंदर उसे रूक का हाथ मिलता है। इसीलिए वो समझ जाता है कि इसी ने रूक को मारा है। तब केन हाइड को कहता है कि अभी के अभी लिंकन को कॉल करो और उसे यहाँ पे बुलाओ। फिर ये लोग कुछ सोचते उससे पहले ही लिंकन यहाँ पे अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वो जैसे ही केन को देखता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसीलिए केन इन्हें कहता है कि अपनी सारे के सारे हथियार निकाल करके बाहर रख दो, और लिंकन और उसके आदमी भी ऐसा ही करते हैं। तब लिंकन पूछता है कि आखिर तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ। फिर केन अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। उसने ही उसे जेल में मरवाने की कोशिश की और उसने अपनी माँ की जान तक नहीं बचाई। तब लिंकन कहता है कि नहीं, मैंने अपनी माँ की जान बचाने की कोशिश की थी और तुम्हारे साथ जेल में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ। और अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ की बारटेंडर बोतल मार देती है केन के सर पे और केन नीचे गिर जाता है। तब बाकी लोगों को मौका मिल जाता है उस पर हमला करने का, लेकिन अब केन पलटवार करता है क्योंकि उसे आदत है इतने सारे लोगों से लड़ने की। इसीलिए एक एक करके लोग आते जाते हैं और केन सबको मौत के घाट उतारते जाता है। और उसे देख करके सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि केन इतना ताकतवर कैसे हो गया। लेकिन अब केन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो चारों तरफ लाशें बिछा देता है और अंत में यहाँ पे सिर्फ 3 लोग बचते हैं, केन, लिंकन और वो बारटेंडर। लेकिन अब लिंकन के हाथ में बंदूक है, इसलिए वो केन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि इस बंदूक में गोली ही नहीं है। तभी वो बारटेंडर चाकू दे देती है लिंकन को और लिंकन चाकू से अपने भाई को मारने की कोशिश करता है। लेकिन केन भी चौकन्ना है, इसीलिए वो लिंकन से लड़ता है और अंत में वो उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और इसी के साथ केन का बदला पूरा हो जाता है। तभी हम उन सारे लोगों को देखते हैं जिनके पैसों को छिनवाया था लिंकन ने, और धीरे धीरे उन सबको पता लग रहा है कि उनके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव ओहारा को। उसे भी पता लगता है कि लिंकन की मौत हो गई और उसके मौत से वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे कोई भी कार्यवाही नहीं करवानी पड़ेगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।